सासंगत एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि आदमी की सोच कैसी है। बीरबल ने कहा, हुजूर भेड़ जैसी। अकबर ने कहा कि साबित करके बताओ। बीरबल ने कहा कि हुजूर समय आएगा तो साबित कर दूंगा। कुछ समय के बाद बीरबल एक दिन एक मोची के पास में गए और मोची से कहा कि एक हाथ का जूता बनाओ, सिर्फ एक जूता, उसमें थोड़ा सा चांदी, थोड़ा सा सोना और बहुत ही सुंदर नक्काशीदार जूता बनाना। मोची ने कहा, ठीक है हुजूर। एक सुंदर सा एक हाथ का लंबा जूता मोची ने तैयार कर दिया। अब बीरबल उस मोची के पास में जाकर उस जूते को लिए और एक थैले में रखकर बाजार की तरफ निकल गए। जहां पे देखा कि चारों तरफ से लोगों का आवागमन है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहीं पर वो खड़े हो गए और लोगों की नजर बचा करके जूते को झट से थैले से निकाला और जोर जोर से आवाज लगाने लगे कि खुदा आया था, मैंने दौड़कर पकड़ा, खुदा तो निकल गया लेकिन उसका एक जूता मेरे हाथ में आ गया। बीरबल के द्वारा ऐसी आवाज जब लोगों को सुनाई पड़ी तो सारे लोग बीरबल की तरफ दौड़ पड़े और ये खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई कि बीरबल को खुदा मिला था। बीरबल ने दौड़कर पकड़ा, खुदा तो निकल गया लेकिन खुदा का जूता उनके हाथ में आ गया है। अब लोग माला, फूल, अगरबत्ती, मिठाई, पैसा लेकर के उस जूते का सजदा करने के लिए, उस जूते की पूजा करने के लिए दौड़ पड़े। देखते ही देखते वहां पे लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आपस में एक दूसरों से झगड़ा होने लगी, झटापट होने लगी कि मैं कितना जल्दी जूते के पास पहुंच जाऊं, उसको सजदा कर लूं, उसकी पूजा कर लूं। कितनों से मारपीट भी हो गई, खून खराबा हो गया, थोड़ी बहुत भगदड़ भी मच गई। ढेर सारा चढ़ावा वहां, माला, फूल, पैसा, मिठाई, अगरबत्ती का ढेर लग गया। धीरे धीरे ये खबर जब अकबर तक पहुंची तो वो भी हाथी पे सवार होकर के जूते को सजदा करने के लिए पहुंच गए। और जब वहां पहुंचे तो बीरबल से उन्होंने यही पहला सवाल किया कि आपको खुदा का जूता मिला और आपने मुझे बताया नहीं। बीरबल ने कहा, हुजूर आप खुद ही यहाँ का नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ लाखों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है, ढेर सारा चढ़ावा चढ़ चुका है, आप तक ये बात पहुंचाने का मुझे मौका ही नहीं मिला। अकबर भी नीचे उतरे, जूते को सजदा किया और बहुत प्रसन्न हुए, ये खुदा का जूता है। और बीरबल को आदेश दिया कि ये जूता हमारे महल में पहुंचाया जाए।
अब अकबर का हुक्म कौन टाल सकता है। जूता अकबर के महल में पहुंच गया। रोज सुबह अकबर उठते, जूते को सजदा करते, जूते को देखकर प्रसन्न होते, खुदा का जूता है। जूते को स्पर्श करते, माथे पर लगाते। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछ बैठे कि बीरबल, मैंने एक प्रश्न आपसे किया था कि आदमी की सोच कैसी है, तो आपने कहा था कि भेड़ जैसी, लेकिन अभी तक आपने साबित नहीं किया। बीरबल ने कहा, हुजूर साबित तो कर दिया। अकबर ने कहा, कहाँ आप साबित किए। बीरबल ने कहा कि ये जो जूता आपके महल में सजा हुआ है, इस जूते को मैं फला मोची के यहाँ से बनवा के लाया हूँ। आपको यकीन नहीं है तो उसे बुलाकर पूछ लीजिए। यही आदमी की सोच है भेड़ जैसी, क्योंकि किसी ने इस बात पर विचार करने का प्रयास नहीं किया कि जिस खुदा के पाँव नहीं होता, जिस खुदा के हाथ नहीं होता, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे बिधिनाना, आनन रहित सरिस रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। खुदा तो विधेय है, उसके देह ही नहीं है, उसके हाथ भी नहीं है, उसके सिर भी नहीं है, उसके पाँव भी नहीं है। एक भी व्यक्ति ये विचार करने का प्रयास नहीं किया कि जो खुदा है, ब्रह्म है, परमात्मा है, सर्वव्यापी है, उसे जूते की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब मेरे द्वारा आवाज लगाई गई कि मैंने खुदा का जूता, तो सारे लोग सजदा करने के लिए दौड़ पड़े। जैसे एक भेड़ी जब कुएं में गिर जाती है तो उसके पीछे जितनी भी भेड़ रहती है वो सारी की सारी भेड़ कुएं में चली जाती है। एक भी विचार नहीं करती है कि तो गिर गई, प्राण दे दिया, फिर मैं क्यों प्राण दे दूं। जैसे मैंने कहा कि मुझे खुदा का जूता मिला है, तो जिसके भी कानों तक ये आवाज पहुंची वो सारे लोग इस बात को स्वीकार कर लिए कि ये खुदा का ही जूता है, और लोग के साथ साथ आप भी स्वीकार कर लिए कि ये खुदा का ही जूता है। तो ये बात तो मैंने हुजूर 15 दिन पहले ही साबित कर दिया कि आदमी की सोच भेड़ जैसी है। आओ साथ संगत जी, आज इस दृष्टांत के माध्यम से हमें जगाने का प्रयास किया जा रहा है कि हे इंसान, जागृत हो जा, जाग जा। क्योंकि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। जिसकी आप भक्ति कर रहे हो, जिसकी पूजा कर रहे हो, क्या उसे जानते भी हो? नामी की पहचान नहीं है, नाम की रट लगा रहे। नाम का जाप तो कर रहे हो, लेकिन नामी की पहचान नहीं है। नाम है तो नामी भी है। और नामी को जानने के लिए, नामी को समझने के लिए सद्गुरु की चरणों में जाना पड़ेगा। क्योंकि बिन गुरु भव निध तरई न कोई, अजो बिरंच शंकर सम होई। बिना सद्गुरु के आप चाहे जितनी भक्ति करो, चाहे जितना जप करो, चाहे जितना तप करो, आपको वास्तविक फल मिलने वाला नहीं है।
यही बात बीरबल जी अपने दृष्टांत के माध्यम से अकबर जी को समझाना चाहते हैं कि हुजूर, मैंने आपके सवाल का जवाब 15 दिन पहले ही दे दिया। यही आदमी की सोच है। और सासंगत जी, कहीं हमारा भी तो यही हाल नहीं है, हमारी भी तो भीड़ जैसी हाल नहीं है, क्योंकि हम भी जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि मैं जिसकी पूजा कर रहा हूँ वो कौन है, जिसकी भक्ति कर रहा हूँ वो कौन है। सिर्फ लोग जिस तरह से भक्ति करते हुए चले जा रहे हैं, हम भी उनके पीछे पीछे उसी प्रकार की भक्ति करते हुए चले जा रहे हैं। आओ सासंगत जी, सफल तो वही भक्ति हुई है जो सदगुरु के द्वारा बताई हुई भक्ति किया। मीरा जी को देख लीजिए, कबीरदास जी को देख लीजिए, स्वयं राम जी ने भी वशिष्ठ की शरणों में जाकर के स्वयं को जाना। राम कृष्ण से को बरे तिन्हु तो गिरकीन। राम भी आए इस संसार में, कृष्ण भी आए इस संसार में, तो उन्होंने भी गुरु की परंपरा को निभाई। राम जी ब्रह्म थे यह सत्य है, कृष्ण जी ब्रह्म थे यह सत्य है। राम जी ब्रह्म है यह सत्य है, कृष्ण जी ब्रह्म है यह सत्य है, लेकिन लीला रूप में वो आए थे। और लीला के रूप में इस नश्वर संसार में एक गुरु की परंपरा है। उस परंपरा को उन्होंने जीवित रखा। राम जी ने वशिष्ठ की चरणों में गए, कृष्ण जी संदीपन की चरणों में गए, उनको अपना गुरु बनाया। आओ सासंगत जी, हमें भी गुरु की चरणों में रह करके सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए इस जीवन को बिताना है और अंतिम सांस तक उनके वचनों को मानकर जीवन जीना है, तभी ये मनुष्य का जन्म सफल होगा। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा।